हम सभी इंसान अपने धर्म और आस्था के हिसाब से कई देवी देवताओं तथा भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि हम किसी राक्षस की पूजा भी उतने ही सम्मान से करते हैं जितने कि किसी देवी और देवता की, तो कैसा लगेगा? है ना आश्चर्य की बात? लेकिन ये एकदम सत्य है। आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं और समझते हैं। एक समय की बात है, राहु ने भगवान शिव के चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाने के बारे में सोचा। राहु के ग्रहण लगाते ही चंद्रमा अत्यंत ही पीड़ित में आ गया। अपने प्रिय चंद्रमा को इतनी पीड़ा में देखकर भगवान शिव को अत्यंत ही क्रोध आया। इस क्रोध में आकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस तीसरी आंख के ज्वलन से एक भयानक दानव की उत्पत्ति हुई जिसका नाम कीर्तिमुख था। कीर्तिमुख का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर और डरावना था। कीर्तिमुख का स्वरूप बिल्कुल किसी गुस्से से भरे सिंह के समान था। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को राहु को अपने भोजन स्वरूप खा जाने की आज्ञा प्रदान की। आज्ञा मिलते ही कीर्तिमुख राहु को खाने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। राहु भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु कैलाश से दूर भागने लगा। कीर्तिमुख भगवान शिव की तरफ से उत्पत्ति होने के कारण अत्यंत ही शक्तिशाली और भयंकर था। जब राहु को इस बात का आभास हुआ कि वो अपने प्राणों की रक्षा अब नहीं कर सकता, तो वो जोर जोर से भगवान शिव का नाम पुकारने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा। आखिर हमारे भोलेनाथ है तो भोले ही। राहु की क्षमा मांगने पर भगवान शिव उन्हें माफ कर देते हैं और वहां से जाने की आज्ञा देते हैं। राहु के जाते ही कीर्तिमुख अत्यंत ही उदास होकर भगवान शिव की ओर देखते हुए कहता है कि हे भगवान, आपने मेरे भोजन को क्षमा करके यहाँ से जाने क्यों दिया? मुझे तो अत्यंत भूख लग रही है और अब मैं क्या खाऊं? क्रोध से उत्पन्न होने के कारण कीर्तिमुख की प्रवृत्ति एकदम दानव और राक्षसों की तरह थी। इसीलिए भगवान शिव ने कीर्तिमुख को यह आज्ञा दिया कि हे गण, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम भोजन स्वरूप स्वयं को ही खा जाओ। कीर्तिमुख ने एक बार भी संकोच न करते हुए भगवान शिव की आज्ञा पर स्वयं को खाना शुरू कर दिया। कीर्तिमुख ने अपने आप को इस तरीके से खाना शुरू कर दिया कि उसने अपने अस्तित्व स्वरूप सिर्फ अब उसका फेस ही बचा हुआ था। अपने गण की आस्था को देखकर भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कीर्तिमुख को ये वरदान दिया कि आज के बाद इस संसार में मनुष्य आपकी पूजा भी उतनी ही आस्था से करेंगे जितनी मेरी। जो इंसान आपकी पूजा के स्वरूप मेरे दर्शन करेगा उसे मेरा आशीर्वाद और भी प्रबल मिलेगा। इसीलिए आपने कई प्राचीन मंदिरों में द्वार के सम्मुख एक विचित्र स्वरूप, राक्षस रूपी स्वरूप का दर्शन किया होगा। वो कोई और नहीं बल्कि कीर्तिमुख है। कहते हैं कि कीर्तिमुख को ये भी वरदान मिला था कि जो भी इंसान अपने घर और दुकानों पर उनके रूप को स्थापित करके उनकी पूजा करेगा, उसके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी की एंट्री नहीं हो सकती है। उनके वरदान स्वरूप वो घर और दुकानों पे आने वाली किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को स्वयं खा जाते हैं। इसीलिए राक्षस प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी कीर्तिमुख का सम्मान हम किसी देवता के स्वरूप करते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी देवता या राक्षस के सम्मान भले ही हो, लेकिन इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे कर्म अच्छे हो तो हमें सम्मान अवश्य ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।